गाइस मेरा नाम है प्रकाश और आज मैं आपसे लोग बतलाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस ऑफिस के बारे में। एक्चुअली मैं आज आपसे लोगों को एमएस ऑफिस के फुल डिटेल के बारे में बतलाने वाले हैं कि एमएस ऑफिस होता है क्या है। एमएस ऑफिस के अंदर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं और सारे सॉफ्टवेयर का वर्क क्या पड़ता है, इसके बारे में आज मैं आपसे लोगों को बतलाने वाले हैं। एक्चुअली मैं आपको कहना चाहते हैं कि एमएस ऑफिस का पहले मैं थ्योरी बतलाएंगे। थ्योरी जब आपको अच्छी तरीके से कवर कर देते हैं तो आपको लैब बतलाएंगे। थ्योरी में आप अच्छे तरीके से उसे आप याद कर लेंगे, जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किसी भी अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहे हो तो एमएस ऑफिस के बारे में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हो तो एमएस ऑफिस को अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लीजिएगा, बहुत बेस्ट होगा और अच्छे तरीके से आप कवर को ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एमएस ऑफिस के पूरे थ्योरी के बारे में समझा देते हैं, उसके बाद आपको हम एमएस ऑफिस के लैब के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाएँगे। एक्चुअली मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रकाश सर पे, वहाँ पे जाएँगे तो एमएस वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, एक्सेस के बारे में, आउटलुक के बारे में, स्टेप बाय स्टेप हर ऑप्शन के बारे में, हर टूल के बारे में, हर मेनू के बारे में समझाया गया है। तो पहले आप उसे भी समझ सकते हैं, या मैं अभी से एमएस ऑफिस के पूरे डिटेल के बारे में समझाएँगे, आप एमएस ऑफिस के पूरे डिटेल के साथ समझ सकते हो। क्लियर है? तो जो भी लड़के इस चैनल पर न्यू होंगे ना, प्लीज़ आप सभी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ये यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्प के लिए काम आ सकता है। तो देर किस बात की, आप सभी लोग फास्ट में से सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, तो ये घर बैठे अच्छे तरीके से नॉलेज मिल पाए। क्लियर? चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है एमएस ऑफिस। यहाँ पे लिखा गया है एमएस ऑफिस। भाई कोई पूछ सकता है कि वाकई में एमएस ऑफिस क्या होता है, हम लोग एमएस ऑफिस का यूज़ क्यों करते हैं? तो एमएस ऑफिस का जो फुल नेम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। क्या होता है ज़रा ये बताएँगे? एमएस ऑफिस का फुल नेम क्या होता है? एमएस ऑफिस का फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है और जहाँ पे आप ऑफिशियल वर्क करते हो वहीं आपका एमएस ऑफिस कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाता है एमएस ऑफिस का फुल नेम क्या होता है? तो एमएस ऑफिस का फुल नेम एमएस का माइक्रो, एस का सॉफ्ट, ओ से ऑफिस होता है। तो एमएस का फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्जन। वर्जन दिया गया 97, 2000, 2003, 7, 10, 13, 16, 19 से होता है। ये वर्जन क्या होता है? जो वर्जन जितना ओल्ड रहता है उसमें कम फीचर दिया हुआ रहता है और जो वर्जन जितना लेटेस्ट आता है उसमें ज़्यादा फीचर दिया हुआ रहता है। फ़र्क ये होता है कि आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन i3, i7, i5 हो तो आप 2013, 16, 19, 21 वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपका सिस्टम लो लेवल का हो, डुअल कोर हो और 2 GB रैम हो, उसमें आप 97, 2000, 2003, 2007 इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो लो लेवल की सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हम हाई लेवल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी-कभी इंस्टॉल नहीं होता है। अगर हो भी जाता है तो आपका अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा, स्लो काम करता है। इसीलिए आप ये समझेंगे कि जो वर्जन जितना लेटेस्ट हम यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा फीचर आता है, इसलिए सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा हाई लेवल का रखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर कोई पूछे कि 97, 2000, 2003, 7, 10, 13, 16, 19, 21 में लेटेस्ट वर्जन कौन सा होगा? तो 2021 होगा, क्योंकि मार्केट में अभी 2024, 2026, 2028 ये सब नहीं आया हुआ है। कहाँ तक आया हुआ? 2021 वर्जन तक ही आया हुआ है। अगर इसमें पूछा जाए सबसे ओल्ड वर्जन कौन सा है, तो सबसे ओल्ड वर्जन 19.7 होगा, क्योंकि सबसे यह ओल्ड वर्जन है। क्लियर? ये तो समझ गए होंगे वर्जन के बारे में और एमएस ऑफिस के बारे में। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ एमएस ऑफिस। क्या समझते हैं? व्हाट इज़ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या होता है, इसका फुल डिटेल के बारे में समझाना। एमएस ऑफिस इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच वर डेवलप्ड एंड पब्लिक बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द 1919। यानी ये जो एमएस ऑफिस जो होता है वो एक तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने और यह 1990 में लॉन्च किया था। कोई पूछता है जब भी बातें हो माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो, उसे सब भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का वर्क करता है, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने का वर्क करता है। अधिकांश जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए हुए हैं मार्केट में वो सभी का सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है और अधिकांश जितने भी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आए हुए हैं मार्केट में वो सभी का सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। तो ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, बट हम ये जानते हैं कि एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अब हम हार्डवेयर की पहचान कैसे कर सकते हैं? हमारे हर बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा और वीडियो को पॉज़ करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट होगा।
अब ये हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम टच करके वर्क करते हैं वो मेरा हार्डवेयर कहलाता है, जिसे हम टच करके वर्क नहीं करते वो मेरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर के एग्जांपल समझे तो अगर हमें मोबाइल के बैटरी को रिप्लेस करना होगा तो उसे हम टच करके वर्क कर रहे हैं। तो जो मोबाइल का जो बैटरी होता है वो एक तरह की हार्डवेयर होता है। अगर हमें लैपटॉप की बैटरी को रिप्लेस करना होगा तो वो एक हार्डवेयर होता है। मदरबोर्ड रिप्लेस करना हो ये वो एक हार्डवेयर होता है। प्रोसेसर रिप्लेस करना होगा, प्रोसेसर हार्डवेयर होता है। कीबोर्ड की बटन में वर्क नहीं कर रहा है, बटन रिप्लेस करना होगा, वो हार्डवेयर होता है। क्योंकि आपको पता है कि हार्डवेयर की पहचान कैसे करते हैं, जिसे हम टच करके वर्क करते हैं वो हार्डवेयर होता है। अब हम सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे फोटोशॉप, व्हाट्सअप, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी का सभी सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, चूँकि सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम बाहर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एमएस ऑफिस का 2013 वर्जन हो, 2007 वर्जन हो, 2016, 19 कोई भी वर्जन हो, उसे हम बाहर से गूगल क्रोम से या किसी भी साइट से हम उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। वो आपका एक तरह के हार्डवेयर होता है। और जिसे हम कंप्यूटर के अंदर में ऑलरेडी रहता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ एक्सपी हो गया, विंडोज़ विस्टा हो गया, 7 हो गया, 8.1 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, एंड्रॉयड हो गया। ये सभी का सभी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि हम सभी लोग उसे बाहर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, इसीलिए वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। समझ गया? तो ज़रा ये बताएंगे, व्हाट्सअप हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर। चलिए ये बताएंगे कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो वो एक तरह के क्या, वह एक तरह का कोई भी आपका जो बाहर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और जो आप पे नहीं, जो आप बाहर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो आपके सिस्टम के अंदर में देता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर? इन दिस वाइडली यूज टू बिजनेस एंड एजुकेशन सेक्टर। ये इसका जो यूज होता है वो बिजनेस के लिए और एजुकेशन पढ़ाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। थ्रू विच वी कैन क्रिएट व्यू एंड एडिट, आप उसे देख सकते हो और एडिट कर सकते हो डॉक्यूमेंट। स्प्रेडशीट की जब बातें हो तो पावर पॉइंट की, एक्सेल की बातें होता है। प्रेजेंटेशन की जब बातें हो तो पावर पॉइंट की बातें किया जाता है। और डाटा एंट्री की जब बातें हो, डाटाबेस की जब बातें हो तो एम एस एक्सेस का यूज़ किया जाता है। तो आप एम एस वर्ड में वर्क कर सकते हो, एक्सेल में वर्क कर सकते हो, पावर पॉइंट में वर्क कर सकते हो, एम एस एक्सेस में वर्क कर सकते हो। आप उसे व्यू करके देख सकते हो, उसे आप एडिट कर सकते हो, उसे आप प्रिंट कर सकते हो। ये सभी का सभी काम कर सकते हो एम एस ऑफिस के हेल्प से। अब यहाँ पे नोट में दिया गया है, नोट में बताया गया है कि इसका जो फाउंडर है वो बिल गेट्स है और सीईओ जो सत्या है। और लेटेस्ट वर्जन कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट की 2021 वर्जन होता है। एमएस ऑफिस डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डेवलप किया था। कहाँ से डेवलप किया था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से डेवलप किया था। तो आप इसमें समझ गए होंगे एमएस का फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। वर्जन क्या होता है, कौन कौन सा वर्जन मार्केट में लॉन्च किया गया था, और ये एमएस ऑफिस क्या होता है इसके बारे में समझा दिया गया। उसके बाद इसका फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, लेटेस्ट वर्जन कौन है, और इसे कौन से कंपनी डेवलप किया था, कहाँ से डेवलप किया था, अच्छे तरीके से आपको पता चले गया होगा। तो ज़रा आपसे लोग वीडियो को पॉज करके और ये जितने भी ऑप्शन है पहले आपसे लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आपके हर एग्जाम में जरूर ये पूछा जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है, एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड आता है, एम एस एक्सेल आता है, एम एस पावर पॉइंट आता है और एम एस एक्सेस आता है। अगर हम एम एस वर्ड में कोई भी हम डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, रिज्यूम बनाना हो, बुक बनाना हो, मेमो बनाना हो, कोई भी लेटर को टाइप करना हो, सर्टिफिकेट बनाना हो, टेबल बनाना हो और मोर बहुत सारे ऑफिस का वर्क करना हो, वो आप डॉक्यूमेंट आप एम एस वर्ड में क्रिएट कर सकते हो। इतने सारे फीचर दिए गए एम एस वर्ड के हेल्प से करने के लिए। एम एस एक्सेल में आप अकाउंटेंट का वर्क से कर सकते हो, सैलरी शीट बना सकते हो, कैलकुलेशन का वर्क कर सकते हो, सैलरी चार्ट बना सकते हो, स्टूडेंट का मास्टर बना सकते हो, कंपेयर एम्प्लॉय का डिटेल बना सकते हो और बहुत सारे आप ऑप्शन कैलकुलेशन का वर्क कर सकते हो एम एस एक्सेल में। पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना हो, एनिमेशन बनाना हो, फोटो का एल्बम बनाना हो, टेक्स्ट इमेज बनाना हो और बहुत सारे आप एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो पावर पॉइंट में। और एम एस एक्सेल में अगर आपको डाटाबेस का वर्क करना हो, डाटा एंट्री का वर्क करना हो तो आप एम एस एक्सेल में एक्सेस में यूज कर सकते हो। तो ये सभी का सभी अगर आपको नॉलेज हो जाता है तो आपको ऑफिस का वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ऑफिस का वर्क आसान तरीके से कर सकते हो। और जब भी आप एम एस ऑफिस के कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, 2010 वर्जन हो, 2013 वर्जन हो, 2016 वर्जन हो, कोई वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ये जो अधिकांश एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल हर इंस्टीट्यूट वाला आपको बतलाएगा, बट उसमें जो बहुत सारे एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन डाउनलोड होकर इंस्टॉल होता है वो एम एस वन नोट होता है, एम एस आउटलुक होता है जिसका हम जीमेल का वर्क करते हैं,
एमएस शेयर पॉइंट होता है, एमएस पब्लिशन होता है। जो आप ये सारे ऑप्शन को पढ़ लेते हो तो आप इससे भी आप आसान तरीके से ऑफिस का वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट हम समझते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है एमएस ऑफिस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और अधिकांश बेल्ट्रॉन के जितने भी एग्ज़ाम हुआ उसमें ये एक्सटेंशन नेम पूछा गया था। साथ में ये जीविका के जो भी एग्ज़ाम हुआ जिसमें 10 नंबर का आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ये एक्सटेंशन नेम के बारे में पूछा गया था और एमएस वर्ड के बारे में पूछा गया था, एक्सेल के बारे में पूछा गया था, पावर पॉइंट के बारे में पूछा गया था और एमएस एक्सेस के बारे में पूछा गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर ये सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस होता है। और अगर कोई भी पूछे कि क्या ये जितना भी है वो सभी का सभी एक्सटेंशन नेम होता है, और अगर कोई पूछे कि किसी भी सॉफ्टवेयर का हम एक्सटेंशन नेम चेंज कर सकते हैं, तो नहीं, आप एक्सटेंशन नेम चेंज नहीं कर सकते, बट डिफ़ॉल्ट नेम हम चेंज कर सकते हो। एमएस वर्ड में जब भी आप कोई भी डेटा बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होता है। एक्सेल में जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं बुक के नाम से होता है। 2000, 2003, 2007, 2010 तक अगर आप एमएस ऑफिस यूज़ करते होंगे तो उसमें बुक के नाम सेव होगा, लेकिन 2013, 16 यानी 21 में जब आप डेटा को सेव करेंगे तो वो बुक 1 के नाम से सेव होता है बाय डिफ़ॉल्ट। पावर पॉइंट में अगर आप कोई भी डेटा को सेव करते हैं वो परसिस्टेंशन के नाम से होता है, और एमएस एक्सेस में जब भी कोई भी डेटा को सेव करते हो तो डाटाबेस के नाम से सेव होता है। तो ये सभी का सभी जो होता है वो डिफ़ॉल्ट नेम होता है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। लेकिन एमएस वर्ड में अगर कोई पूछे 97, 2000, 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .doc होता है। लेकिन 2007, 10, 13, 16, 19, 21 में पूछा जाए एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .docx होता है। याद करके रखिएगा। अगर एक्सेल में पूछा जाए 2000, 2003, 97 का एक्सटेंशन में क्या होता है, तो .xlx होता है। 2007, 10, 13, 16, 19 में क्या होता है, 21 में क्या होता है, तो .xlsx होता है। अगर पावर पॉइंट में पूछा जाए तो .ppt होता है, और 2007, 10, 13, 16, 19, 21 में पूछा जाए .pptx होता है। और ये वर्जन चेंज होता है, जब वर्जन चेंज होगा तो एक्सटेंशन भी चेंज होता है। एमएस एक्सेल में 97, 2003 का एक्सटेंशन क्या होता है, .mdb होता है, और 97, 2007, 10, 13, 16 में क्या होता है, .a/c/db होता है। तो इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे और इस एक्सटेंशन नेम को, डिफ़ॉल्ट नेम को ज़रा अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लीजिएगा। बहुत यूज़ होता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। इसे आप लोग बहुत आसान तरीके से रिवाइज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एमएस ऑफिस के पूरे डिटेल के बारे में समझा रहे हैं कि पहले एमएस ऑफिस में कौन सा वर्जन आया था, उसमें क्या क्या फ़ीचर दिया हुआ था, और उसे जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या क्या फ़ीचर ऐड हुआ रहता है। आज मैं उसके पूरे डिटेल के बारे में समझाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं टाइमलाइन ऑफ एमएस ऑफिस ऑल वर्जन। अगर एमएस ऑफिस का वर्जन 1.0 सबसे पहले मार्केट में आया था, जो 1990 में लॉन्च किया गया था, जिसमें फर्स्ट वर्जन रिलीज फॉर विंडोज़, यानी ये विंडोज़ के लिए दिया गया था। विंडो एक्सपी हो, विस्टा हो, 7 हो, 8 हो, 8.1 हो, उसके लिए दिया गया था, जिसमें इंक्लूड था वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यानी तीनों को आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड था। आपका आउटलुक नहीं था, बहुत सारे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं था। आज के डेट में जितना है उससे बहुत ही ज़्यादा कम था, क्योंकि ये वर्जन बहुत ही पुराना वर्जन था। सबसे पहले मार्केट में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1990 में। ज़रा ये बताएंगे, अगर कोई पूछे कि एमएस ऑफिस का 1.0 वर्जन कब मार्केट में लॉन्च किया गया था, तो 1990 में लॉन्च किया गया था, जिसमें विंडोज़ के लिए दिया गया था, यानी स्पेशल विंडोज़ पे वर्क करता, और इस पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे तीनों एप्लीकेशन आपका इंक्लूड था। लेकिन बाद में अपडेट हो गए, एमएस ऑफिस का 1.5 वर्जन आया, जो 1991 में लॉन्च किया गया था, जिसमें अपडेट किया गया था, एक्सेल में कुछ ना कुछ सुधार किया गया था, और ये सपोर्ट किया गया था विंडोज़ के लिए। एमएस ऑफिस का लास्ट टाइम वर्जन आया 3.0, जो 1992 में लॉन्च किया गया था, जिसमें इंक्लूड किया गया था वर्ड 2.0, एक्सेल 4.0, पावर पॉइंट 3.0, मेल, ये सारा यूज किया गया था किसमें, एमएस ऑफिस का 3.0 वर्जन में। उसके बाद एमएस ऑफिस का 4.x सीरीज आया, जो 1993 से लेकर 1995 तक चला था, और ऑफिस का 4.0 1993 में चला था, जिसमें ऐड किया गया था एमएस एक्सेस का। क्या? तो अगर भी कोई पूछे कि ऑफिस 4.0 कब लॉन्च किया गया था, तो ऑफिस 4.0 1993 में लॉन्च किया गया था, जिसमें आपका उसमें ऐड क्या किया गया था, तो एमएस एक्सेस ऐड किया गया था। और वहीं ऑफिस 4.2 मार्केट में लॉन्च किया गया था, वो 1994 में लॉन्च किया गया था। और ऑफिस 4.3 जो लॉन्च किया गया था, वो 1994 में लास्ट वर्जन 16 बिट पे ये किया गया था। क्लियर? 16 बिट पे वर्क करता था। तो ये सारे वर्जन को आप ये अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, और किस में क्या क्या फीचर दिया था वो नोट ज़रूर कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे समझते हैं कि ऑफिस एमएस ऑफिस का 19.5 जो लॉन्च किया गया था वो 1995 में लॉन्च किया गया था, जिसमें रिलीज विथ 19.5 विंडोज़ के लिए यूज़ किया गया था। यानी एमएस ऑफिस का जो 19.5 था, जो 1995 में लॉन्च किया गया था, जो विंडोज़ 19.5 सपोर्ट के लिए यूज़ किया गया था, जिसमें फर्स्ट 32 बिट का आप ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हो और अभी जितने भी होता है वो 64 बिट का ऑफिस इंस्टॉल होता है, जिसमें इंक्लूड किया गया था वर्ड का 7.0 इंक्लूड किया गया था और एक्सेल का 7.0 इंक्लूड किया गया था। लेकिन मार्केट में जब चला एमएस ऑफिस 97 जो 1996 में लॉन्च किया गया था, जिसमें ऑफिस के लिए बहुत क्लिपी और आउटलुक भी ऐड कर दिया गया था। देखिए, सबसे पहले एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट था, उसके बाद एक्सेस को ऐड किया गया, उसके बाद आउटलुक को ऐड किया गया। धीरे धीरे आपका फीचर बढ़ा, धीरे धीरे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बढ़ा और अलग अलग बीट पे वर्क करना शुरू कर दिया, अलग अलग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना शुरू कर दिया। तो इतने सारे फीचर दिया गया था और एम एस ऑफिस का 2000 जो 1999 में लॉन्च किया गया था, जिसमें एक्टिवेशन का भी ऑप्शन चला है कि आप उसे एक्टिवेट करके अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हो, जिसमें वर्ड 2000 इंक्लूड किया गया था, एक्सेल 2000 भी इंक्लूड किया गया था। बट एम एस ऑफिस का एक्सपी वर्जन आया था जो 2001 में लॉन्च किया गया था और रिलीज विथ विंडोज एक्सपी के सपोर्ट के लिए दिया गया था। यानी विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके सपोर्ट के लिए दिया गया था, जिसमें आप इतने सारे वर्क आसान तरीके से कर सकते हो। तो ये तो आप समझ गए कि कौन सा वर्जन कब कब लॉन्च किया गया था और किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा था। अब हम नेक्स्ट समझे तो एम एस ऑफिस के 2003 वर्जन 2003 में लॉन्च किया गया था, जिसमें फर्स्ट वर्जन विथ ब्लू यूआई इन और वन नोट को भी इसमें ऐड किया गया था, एक्सएमएल फॉर्मेट फाइल को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। एक्चुअली अगर आप देखेंगे एम एस ऑफिस का 2007 वर्जन में, तो अगर आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं होता है, और वहीं अगर आप उसे एक्सएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे फीचर ऐड किया गया था और जितना लेटेस्ट वर्जन आया, लेटेस्ट वर्जन बहुत ही बेस्ट होता है, उसमें सारे का सारा फीचर ऐड कर दिया गया है। एम एस ऑफिस का 2007 वर्जन पढ़े तो 2007 वर्जन 2007 में लॉन्च किया गया था, जिसमें मेजर चेंज किया गया था और बहुत सारे रिबन को और न्यू फाइल फॉर्मेट को और यहाँ पे एक्सटेंशन भी चेंज कर दिया गया था 2007 वर्जन में। .docx जो आपका एम एस वर्ड का होता है, .xlsx जो आपका पावर पॉइंट का होता एक्सेल का होता है, जो .ppt जो आपका पावर पॉइंट का होता है। अब एम एस ऑफिस 2010 जो 2010 में मार्केट में लॉन्च किया गया था, जिसमें आपका ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर वेब ऐप को भी डेवलप कर दिया गया था। एम एस ऑफिस का 2013 वर्जन जो 2013 में लॉन्च किया गया था, जो क्लाउड बेस पे वर्क करता था और मेट्रो भी विंडोज़ के लिए अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखें तो एम एस ऑफिस का 2016 वर्जन जो 2015 में लॉन्च किया गया था, ऐसा नहीं है 2016 वर्जन जो आया था 2016 में लॉन्च किया गया होगा, नहीं। एम एस ऑफिस का 2016 वर्जन जो 2015 में लॉन्च किया गया था, जो बेटर के लिए वर्क किया था और रियल टाइम एडिटिंग, आप उसे एडिटिंग भी कर सकते हो, साथ में क्लाउड का स्कैनिंग भी कर सकते हो। एम एस ऑफिस का 2019 वर्जन जो 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें आप सपोर्ट दिया और इम्प्रूव ग्राफिक्स का वर्क किया और वन टाइम परचेज वर्जन भी कर सकते हो। यानी आपका एम एस ऑफिस का 2013 वर्जन हो, 2016 2019 वर्जन हो, वो आप उसे परचेस कर सकते हो, एक्टिवेट करके आसान तरीके से वर्क कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपका मुश्किल से मुश्किल 1 महीना तक वर्क करेगा, बाद में वो एक्टिवेट का ऑप्शन जरूर चलाता है, तो आप उसे परचेस करके आसान तरीके से वर्क कर सकते हो। एम एस ऑफिस का 365 जो आया था, जो 2020 में मार्केट में लॉन्च किया गया था, जिसमें बहुत सारे सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन आया, जिससे आप उसे सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हो और ऑलवेज आप उसे अपडेट भी कर सकते हो, जिसमें आपका इंक्लूड किया गया था एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, टीम्स, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव और बहुत सारे फीचर को ऐड कर दिया गया था। साथ में इसमें एआई भी फीचर को ऐड कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट 365 में, जो 2020 में लॉन्च किया गया था। तो अभी आपको मैं एम एस वर्ड के पूरे डिटेल के बारे में समझा भी दिए कि एम एस वर्ड में क्या क्या फ़ीचर होता है और एम एस ऑफिस क्या होता है, वर्जन क्या होता है, व्हाट इज एम एस ऑफिस क्या होता है, एक्सटेंशन एम क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एम क्या होता है, पूरे के पूरे ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे शॉर्ट तरीके में समझते हैं। 1990 ऑफिस बॉर्न हुआ था, 1990 में सबसे पहले ऑफिस आया था। 1995 में फर्स्ट ऑफिस आया था जो 32 बिट पे वर्क करता था। 1997 में आउटलुक को ऐड कर दिया गया था। 2007 में रिबन और बहुत सारे न्यू फाइल फॉर्मेट को ऐड कर दिया गया था। 2010 में ऑफिस वेब को ऐड किया गया था। 2013 में क्लाउड को ऐड किया गया था और 2020 में MS 365 फुल क्लाउड के लिए वर्क करना शुरू कर दिया गया था। तो ये आपका शॉर्ट है, ज़रा आप इसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में।